खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा पावन मंगल दिन, प्रभु तुमसे मिला वरदान। उल्लास भरा प्रभु ये दिन, हर्षित करता तन मन। नाच गाते हुए धुन बजाते हुए, नाच गाते हुए धुन बजाते हुए, हम करते तुझको प्रणाम। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलसिया सामान्य रविवार के 25वां इतवार में प्रवेश करती है और आज का प्रभु वचन हर एक व्यक्ति को इस पवित्र मिस्सा बलिदान में सम्मिलित हो रहे हैं, हर एक व्यक्तियों को यही संदेश देती है कि तुम सब के सब ईश्वर के संतान बनने के लिए ईश्वर के पास आओ। आज का प्रभु वचन हम सबों को किस प्रकार ईश्वर का संतान कैसे बनना है उसके बारे में शिक्षा देती है, ना कि संसारिक संतान। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग संसारिक संतान बनना चाहते हैं और संसारिक संतान बनने के लिए हम झूठे मार्ग का एवं असत्यता को अपनाते हुए जीवन जीते हैं। आइए हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में ईश्वर के संतान बनने के लिए, ईश्वर के करीब पहुंचने के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को पश्चाताप करने के लिए बुलाने के लिए आया हूं। आइए हम अपने गुनाहों एवं अपवित्रता को हम प्रभु के समक्ष समर्पित करते हुए हम दया याचना का गीत गाएं। मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। ईश्वर पापी हूँ मैं, मुझ पर दया करो। ईश्वर पापी हूँ मैं, मुझ पर दया करो। मुझ पर दया करो,
पर दया करो, मुझ पर दया करो। ईश्वर नादान हूँ मैं, मुझ पर दया करो। ईश्वर पापी हूँ मैं, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम बड़े आनंद के साथ महिमा का गीत गाएं। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। शांति ऊपर छाए, शांति सब जग पाए। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। धन्य धन्य हम कहते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। तेरी प्रशंसा तेरी आराधना, तेरी स्तुति सब गाते हैं। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, अब जल थल नभ गाए। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। यीशु मसीहा तुम्हें न बनकर सारे जगत के पाप निवारे। ईश पिता का पुत्र धरा पर पाप मिटा कर जग को संवारे। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, अब जल थल नभ गाए। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। तू ही पावन, तू ही प्रभु पावन आत्मा के संग रहे। ईश पिता की महिमा में एक महिमा होती रहे। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, अब जल थल नभ गाए। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। हम प्रार्थना करें। आइए हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में विशेष रूप से हमारे आश्रम से जुड़े हुए हर एक व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष रूप से जो शैतान के बंधों में है, अंधकार की शक्तियों में जीवन जी रहे हैं, इस पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा सभी अंधकार की शक्तियाँ, शैतान के बंधन टूट जाए और आज़ाद हो जाए। व्यक्तिगत मतलबों को भी हम प्रभु के पास रखेंगे। हे ईश्वर, तूने सिखाया है कि सारी धर्म संहिता का सार तेरे तथा पड़ोसी के प्रेम में निहित है। तेरे इस प्रेम के नियम का पालन कर हम अनंत जीवन प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
जीवा को शुद्ध करे, जिसे आप प्रभु के पवित्र वचन सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। वर्ष का 25वां इतवार। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ। तुम लोग मेरी यह बात सुनो, तुम जो दीनहीन को रौंदते हो और देश के गरीबों को समाप्त कर देना चाहते हो। तुम कहते हो अमावस का पर्व कब बीतेगा ताकि हम अपना अनाज बेच सकें। विश्राम का दिन कब बीतेगा ताकि हम अपना गेहूं बेच सकें। हम अनाज की नाप छोटी कर देंगे, रुपये का वजन बढ़ाएंगे और तराजू को खोटा बनाएंगे। हम चांदी के सिक्के से दरिद्र को खरीद लेंगे और जूतों की जोड़ी के दाम पर कंगाल को। हम गेहूं का कचरा तक बेच देंगे। प्रभु शपथ खाकर यह कहता है, तुम लोगों ने जो कुछ किया मैं वह सब याद रखूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तेरा मन को मेरे भोजन देता, मेरे प्रभु सुनता रहा। मेरा हृदय बदल गया, मेरा जीवन। वचन तेरा मन को मेरे भोजन देता, मेरे प्रभु सुनता रहा। मेरा हृदय बदल गया, मेरा जीवन। वचन तेरा मन को मेरे तेरा वचन मधु जैसा बहता तेरे होठों में से। ओ तेरा वचन मधु जैसा बहता तेरे होठों में से। पिया मैंने सांस तुझे, बदल गया मेरा जीवन। पिया मैंने प्यास तुझे, बदल गया मेरा जीवन। वचन तेरा मन को मेरे भोजन देता, मेरे प्रभु सुनता रहा। मेरा हृदय बदल गया, मेरा जीवन। वचन तेरा मन को मेरे। दूसरा पाठ थिमती के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 1 से 8 तक। मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं तथा अधिकारियों के लिए अनुनय विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सके। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी है, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करे और सत्य जान जाए, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के लिए केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात यीशु मसीह जो स्वयं मनुष्य हैं
और जिन्होंने सबों के लिए उद्धार अपने को अर्पित किया है, उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके संबंध में अपना साक्ष्य दिया है। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मैं इसी का प्रचारक तथा प्रेरित गैर यहूदियों के लिए विश्वास तथा सत्य का उपदेशक नियुक्त हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब जगह पुरुष बैर तथा विवाद छोड़कर उदारपूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 वाक्यांश 1 से लेकर 13 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, किसी धनवान का एक करिंदा था। लोगों ने उसके पास जाकर करिंदा पर यह दोष लगाया कि वह आपकी संपत्ति उड़ा रहा है। इस पर स्वामी ने उससे बुलाकर कहा, मैं तुम्हारे विषय में क्या सुन रहा हूं? अपनी कारिंदीगिरी का हिसाब दो, क्योंकि तुम अब से करिंदा नहीं रह सकते। तब कारिंदा ने मन ही मन यह कहा, मैं क्या करूं? मेरा स्वामी मुझे कारिंदीगिरी से हटा रहा है। मिट्टी खोदने का मुझ में बल नहीं, भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। हाँ, अब समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए, जिससे कारिंदीगिरी से हटाए जाने के बाद लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। उसने अपने मालिक के कर्जदारों को एक एक करके बुलाकर पहले से कहा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने उत्तर दिया, 100 मन तेल। कारिंदा ने कहा, अपना रुक्का लो और बैठकर 50 लिख दो। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुम पर कितना ऋण है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। कारिंदा ने उससे कहा, अपना रुक्का लो और 80 लिख दो। स्वामी ने बेईमान कारिंदा को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार की संतान आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से अधिक चतुर है। और मैं तुम लोगों से कहता हूं, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर
वे लोग परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। जो छोटी सी छोटी बातों में ईमानदार है वह बड़ी बातों में भी ईमानदार है, और जो छोटी सी छोटी बातों में बेईमान है वह बड़ी बातों में भी बेईमान है। यदि तुम छोटे धन में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें तुम्हारा अपना धन कौन देगा? कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त में यहां उपस्थित प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में यीशु अपने शिष्यों को यह बता रहे हैं कि किस प्रकार हम ईश्वर के संतान बन सकते हैं। हमने वचन में सुना, संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्यांश 8 में प्रभु यीशु कहते हैं, इस संसार की संतान आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से अधिक चतुर होते हैं। प्रभु यीशु आज पवित्र वचन के द्वारा मुझे और आपसे भी यही कह रहे हैं। प्रभु यीशु क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु कह रहे हैं कि इस संसार के संतान आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से अधिक चतुर है। चतुर कौन है? कौन लोग चालाक होते हैं? किस क्षेत्र पर चतुर होता है व्यक्ति? किस क्षेत्र पर चालाक होता है? मानवीय दृष्टि से इस वर्तमान समय में हम किससे इस संसार का संतान कह सकते हैं? मानवीय दृष्टि से इस संसार में चतुर व्यक्ति कौन हो सकता है? प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, झूठे धन कमाने वाले ईमानदार धन कमाने वालों से ज्यादा चतुर होते हैं। और धर्म ग्रंथ में हम यही पढ़ते हैं, धर्म ग्रंथ का दृष्टिकोण भी यही है। हम वचन में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, जैसे अभी हमने सुना कि इस संसार में रहने वाले लोग आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से अधिक चतुर रहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, इस संसार के संतान कौन हो सकते हैं? इस संसार के संतान कौन है? और कौन है ज्योति के संतान? इसका वर्णन इस पवित्र बाइबल में हमें मिलता है। इस संसार के संतान कौन है और ज्योति के संतान कौन है, इसका स्पष्ट वर्णन इस पवित्र बाइबल में हमें मिलता है। हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्यांश 12-23 में हम पढ़ते हैं। यहां पर प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन अध्याय 8 वाक्यांश 23 में हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम लोग नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम इस संसार के हो, मैं इस संसार का नहीं हूं। आगे प्रभु यीशु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में नहीं भटकता, बल्कि उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होती है। प्यारे भाई और बहनों, यही बात
यीशु मसीह आज हम सबों को समझा रहे हैं कि कौन इस संसार के संतान है और कौन ज्योति के संतान है। हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 44 से आगे हम पाते हैं, जहां पर प्रभु यीशु कौन इस संसार के संतान है उसके बारे में यहूदियों को बताते हैं। जो यहूदी जो प्रभु के कथन पर, प्रभु की शिक्षा को स्वीकार नहीं किए, उनसे प्रभु यीशु कहते हैं, क्या कहते हैं? उनसे प्रभु यीशु कहते हैं, पिता शैतान के संतान तुम लोग हो। क्यों? क्योंकि तुम पिता शैतान की इच्छा पूरी करते हो। और शैतान की इच्छा यही है कि हम प्रारंभ से हम देखते हैं पवित्र बाइबल में कि शैतान की इच्छा यही है कि वह हत्यारा बने। उसका काम है हत्या करना और उसका सबसे बड़ा काम है झूठ बोलना। उसका स्वभाव ही है झूठ बोलना। इसलिए प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, जो ईश्वर का है वह ईश्वर का वचन बोलता है और जो शैतान का है वह शैतान का वचन बोलता है। जो संसार का है वह संसार के बारे में बताता है। प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर का संतान कौन हो सकता है? ईश्वर के संतान कौन होंगे? ईश्वर का संतान वह होगा जो सत्य के पथ पर चलता है। ईश्वर का संतान वह हो सकता है जो झूठे धन से झूठा धन नहीं कमाता। ईश्वर का संतान वही हो सकता है जो हत्यारा नहीं करता है, लालच नहीं करता है, हिंसा नहीं करता है, व्यभिचार नहीं करता है, भ्रष्टाचार नहीं करता है, दूसरों की बुराई नहीं करता है, चुगली नहीं करता। और सबसे बड़ी बात, ईश्वर का संतान वो व्यक्ति हो सकता है जो शराबी नहीं है। हम वचन में पढ़ते हैं, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 7 में प्रभु यीशु कहते हैं, संसार तुमसे बैर नहीं कर सकती, वह मुझसे बैर कर सकती है, क्योंकि मैं सत्य का साक्ष्य देता हूं और मैं संसार के बारे में साक्ष्य देता हूं कि संसार के काम बुरे हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम वचन में पढ़ते हैं, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3:20 में भी प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता और वह ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि उसके कर्म प्रकट हो जाए। आज मुझे और आपसे प्रभु यीशु ज्योति के संतान बनने के लिए कह रहे हैं। हम ज्योति के संतान कैसे बन सकते हैं? आज का प्रभु का वचन हम सबों को हमें शिक्षा देते हुए कह रहा है कि ज्योति का संतान बनने के लिए मुझे और आप सभी को सत्य के पथ पर चलने के लिए हमें निमंत्रण देता है। जो सत्य के पथ पर चलता है वह ईश्वर का संतान है। जो एक दूसरे को एवं पड़ोसियों को अपने समान प्यार करता है वह ईश्वर का संतान है। जो दीनहीन को नहीं रौंदता और गरीबों पर दया करता है वह ईश्वर का संतान है। एक दूसरे को क्षमा करता, दूसरों की भलाई करने में ही हर समय पल बिताता, वह ईश्वर का संतान है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईश्वर का संतान वो है जो परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को भली भांति निभाता और जीवन जीता है। वो है ईश्वर का संतान। प्यारे भाई और बहनों, आज हमें किसकी संतान बनना चाहिए? संसार की संतान बनना चाहिए या ज्योति की संतान बनना चाहिए? प्रभु यीशु कहते हैं, हमने वचन में सुना लूकस के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। प्रभु का वचन स्पष्ट है, तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते।
लेकिन सच बात यह है कि हम में से बहुत सारे लोग धन की सेवा करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करना चाहते हैं। प्रभु का वचन कहता है इस पृथ्वी पर नंगे ही अपनी माता के गर्भ से आए हो, नंगे ही वापस जाओगे। इसलिए संत पौलुस भी हमसे कहते हैं कि तुम लोग स्वर्ग में पूंजी जमा करो, इस पृथ्वी पर नहीं। प्यारे भाई और बहनों, हमें ईश्वर की संतान बनने के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जो आज के दूसरे पाठ में हमने सुना तिमिथी के पत्र में, संत पौलुस तिमिथी को दूसरा पत्र लिखते हुए वहां के लोगों से कहते हैं कि तुम अपने राजाओं के लिए, अपने अधिकारियों के लिए, अपने नेताओं के लिए जो हमारी अगुवाई करते हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करो। क्यों संत पौलुस कहते हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करो? वे इसलिए कहते हैं प्रार्थना करने के लिए ताकि हम सभी कोई भक्ति के साथ, एक मर्यादा के साथ शांतिपूर्वक जीवन बिता सके। अतः ईश्वर के संतान बनने के लिए हमें पारिवारिक प्रार्थना की आवश्यकता है। ईश्वर का संतान बनने के लिए हमें पाप स्वीकार संस्कार में प्रवेश करने की आवश्यकता है। ईश्वर की संतान बनने के लिए हमें अपने सारी गलतियों को प्रभु के पास स्वीकार करते हुए हमें ईश्वर के संतान बनने की आवश्यकता है। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एकत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पिता आत्मा से विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, अपनी मुक्ति का समारोह मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह समस्त संसार को अपने कृपा दानों से भर दे और संजीवन जल के झरनों से उसे सिंचित करे। हमारा जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान अब्बा पिता, हम संत पिता फ्रांसिस और हमारे धर्माध्यक्षों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें तो हर घड़ी, हर पल, हर क्षण पवित्र आत्मा से संचालित करना ताकि कलीसिया को सन्मार्ग पर ले सके। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं
देश के सभी नागरिकों, नेताओं और अधिकारियों को आपके अनमोल हाथों में समर्पित करते हैं। देश में प्रेम, शांति, एकता, भाईचारा और सच्चा न्याय देश में व्याप्त हो। देश को बाहरी ताकतों और उपद्रव से बचाए रखना, इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम गंभीर बीमार से पीड़ित रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, एक शब्द कह दीजिए और हम चंगे हो जाएं। इसके लिए हम पिता से निवेदन करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ऑनलाइन के माध्यम से देश के कोने कोने से जुड़े हुए लाखों लोगों को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु, वचन सुनने वालों के लिए यह अनुग्रह बने और वचन उनके जीवन में कारगर रूप से कार्य करे। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम सभी विद्यार्थियों और कंपटीशन परीक्षा लिखने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें तू अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर स्मरण शक्ति दे। जो युवक युवतियाँ ईमानदारी व लगनता से मेहनत करते हैं, उन्हें तू सफलता प्रदान कर। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पुनर्जीवित प्रभु यीशु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं उन परिवार वालों के लिए जो अंधकार की शक्तियों में जीवन जी रहे हैं, जो शैतान के अधिकार में जीवन जी रहे हैं। हे पुनर्जीवित प्रभु यीशु, तेरे पवित्र वचनों के द्वारा उन परिवारों को आज़ाद कर दे, उन परिवारों को स्वतंत्र कर दे, और विशेष रूप से उन भाई बहनों के लिए जो संसारिक मोह माया में रहकर अपना जीवन बिताते हैं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, तू महान प्रभु है। तूने कहा है मांगो मैं तुम्हें दे दूंगा। तूने ये भी कहा है प्रभु यीशु, तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। हे प्रभु, इन सभी निवेदनों के लिए तुझसे मांगते हैं तेरी आशीष, तेरी कृपा। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। लाए प्रभु ये उपहार, स्वीकार ले भगवन। लाए प्रभु ये उपहार, स्वीकार ले भगवन। 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 रोटी का क्रस लाए हैं तेरे चरणों में। रोटी का क्रस लाए हैं तेरे चरणों में। भर दे प्रभु इनमें जीवन राम, तेरी कृपा से प्रभु, तेरी कृपा से प्रेमी प्रभु। स्वीकार ले भगवन। स्वीकार ले भगवन। स्वीकार ले भगवन। स्वीकार ले भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए
और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के नाम के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, अपनी प्रजा की दान कृपा पूर्वक ग्रहण कर। जिस सत्य को हम श्रद्धा भाव से स्वीकार करते हैं उसे स्वर्गिक संस्कारों द्वारा प्राप्त भी करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने संसार के सभी तत्वों का सृजन किया और काल तथा ऋतु परिवर्तन की व्यवस्था की। तूने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया और सारी सृष्टि के सारे रहस्य उसके अधीन कर दिए, ताकि तेरा प्रतिनिधि बनकर वह सारी सृष्टि पर शासन करे और तेरे महान कार्यों को देखकर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा सदा तेरी स्तुति करते रहे। इसीलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। होसाना 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 होसाना
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसीलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस और हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारे गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। आमीन। आमीन।
आइए हम सब विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो बीमार हैं, रोगी है, जिनका परिवार टूट गया है, जो बिखर गए हैं, जो शराबी हैं, तमाम प्रकार के बुराई एवं गंदगी में फंसे हुए हैं। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु की आशीष, प्रभु की कृपा उन पर बनी रहे, जिससे कि वे पुनः प्रभु की ओर लौट आए और ईश्वर की संतान बनने में अपना योगदान दे सके। आइए हम उसी प्रार्थना को दोहराएंगे जिसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्तियों से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए, ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाफल लेते हैं। यही प्रभु यीशु कहते हैं, तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। धन्य है हम सब जो प्रभु यीशु के इस पवित्र भोजन पर बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आजा मेरे प्यारे प्रभु, इस रात रूप में आजा मेरे प्यारे प्रभु, इस रात रूप में। अयोग्य हूँ मैं फिर भी मेरे, अयोग्य हूँ मैं फिर भी मेरे दिल में आ प्रभु, दिल में आ प्रभु।
इस रोटी रूप में। आजा मेरे प्यारे प्रभु, इस रोटी रूप में। आइए हम थोड़ी देर शांत होकर पुनर्जीवित प्रभु यीशु को धन्यवाद दें उनके पवित्र वचनों के लिए और आज के इस पवित्र दिन के लिए, और हमें अपने पवित्र शरीर और पवित्र लहू देने के लिए, और हमें विशेष संदेश देने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, हम सबों को तेरे संतान बनने के लिए बुलाने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा हमारे साथ रहने के लिए। धन्यवाद त्रित्वमय ईश्वर, हम सबों को अच्छाई और बुराई को पहचानने के लिए सामर्थ्य प्रदान करने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने इस संस्कार द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। कृपा पूर्वक हमारी सहायता कर कि हम संस्कार तथा आचरण में तेरी मुक्ति प्राप्त कर सके, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले प्रभु यीशु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। धरती ये आसमां, ये वन पवन, ये पवन चमन, मेरे प्रभु की सांसें हैं, मेरे प्रभु की सांसें हैं। ये धरती ये आसमां, ये वन पवन, ये पवन चमन, मेरे प्रभु की सांसें हैं, मेरे प्रभु की सांसें। जय जयकार गाए बारंबार, हो जाए गुंजार, प्रभु है पुकार। गाए जय जयकार